सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 10 का जो आपका 8 मार्च को एग्जाम होने वाला है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूँ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का, है ना। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू के हैं। एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना एक बार। आपको ये बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है, तो एक बार इसको आप जरूर देख लेना और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें से एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये गारंटेड है ना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, बट इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो भी एमसीक्यू आपके रहेंगे वो इससे रिलेटेड ही रहेंगे। ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और आपका जो केस स्टडीज क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी √18, √50, √98 इज़, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कौन सा आंसर होगा। ये 2012 में पूछ चुका है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ पर A1, A2, A3 दिया गया है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए मैं आपको रफ में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सबसे पहले A1, तो ये A1 है आपका √18। A1 कितना है, √18। इसका जब हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका रूट 3√2 आएगा। फिर है आपका A2 आपका दिया हुआ है √50। इसका जब हम रूट निकालेंगे तो आएगा 5√2। और A3 गिवन है आपका √98। इसका जब हम रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 7√2। हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो सेकंड टर्म आपका 5√2 है, में माइनस करेंगे A1 को, 3√2 है। 5√2 में 3√2 माइनस करेंगे तो आएगा 2√2 आएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना था, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी इसके आगे नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म किस तरह से निकालते हैं, देखिए ये जो लास्ट टर्म है ना आपका 7√2, इसमें से हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं ये जो आपका कॉमन डिफरेंस निकला 2√2 को। तो 7√2 और 2√2 9√2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको कॉमन सेंस क्या लगाना है। ये जो 9 है रूट के बाहर क्यों निकला, ये पेयर रूट के अंदर में, ये पेयर में होगा तभी तो बाहर निकला है। इसका मतलब हुआ ये 9 बाहर क्यों निकला, क्योंकि 9 जो है वो रूट के अंदर पेयर में होगा तभी तो बाहर निकला है, और पहले से ये 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबको, 9 9 जा 81, और 81 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आता है, और इसका रूट, यानी कि ये आपका आंसर होगा √162। तो ये हो जाएगा आपका √162, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द 12th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर इतना, यानी कि 2 टर्म्स आपका गिवन है, यानी A1 गिवन है आपका और A2 गिवन है। ठीक, तो A1 और A2 आपका गिवन है, आपको 12th टर्म जो है वो फाइंड करना है। तो A1 है -3, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो A1 है आपका -3 और A2 जो है वो है आपका 4। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड टर्म 4 - A1 हो गया आपका -3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, 12th टर्म निकालना है, 12th टर्म। तो इसको शॉर्ट में हम लोग A+11D लिख सकते हैं। तो A मतलब फर्स्ट टर्म -3 दिया हुआ है, +11 × D, कॉमन डिफरेंस कितना निकला अभी, 7 निकला। तो -3 + 11 7 जा 77, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 74। तो ये हो गया आपका आंसर 74। तो ये आपका 74 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम तक। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, चलिए 3 नंबर, द 7th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड। देखिए 7th टर्म आपको फाइंड करने बोल रहा है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द एंड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ऑफ द AP 7 11 15 ... 107। तो A1 गिवन है, A2 गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। आपको 7th टर्म फाइंड करना है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द एंड से। तो देखिए 3 नंबर को किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में जो है यहाँ पर आपका A1 गिवन है 7, A2 गिवन था
11, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो आपका आ जाएगा 4। ये निकला। आपको क्या निकालना है, सेवेंथ टर्म, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द इंड। तो कभी भी अगर आपको बोलेगा ना फ्रॉम द इंड, याद रखिएगा फ्रॉम द इंड, तो इसका फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, हमेशा होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू में d, हमेशा ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, an का मतलब होता है क्या, लास्ट टर्म आपका कितना गिवन है, देखिए यहाँ 107 गिवन है, तो लास्ट टर्म आपका 107 हो गया, माइनस n n का मतलब होता है टर्म, कौन सा टर्म आपको निकालना है, देखिए यहाँ सेवेंथ टर्म, तो टर्म को हम लोग n से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, n से, तो n का वैल्यू कितना हो गया आपका 7 माइनस 1, और d मतलब कॉमन डिफरेंस 4 आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको माइनस करेंगे 6 मल्टीप्लाई में 4, 107 माइनस 6 4 जा 24, 107 में 24 को माइनस करेंगे तो 7 4 3 इधर 83 आएगा, 83, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे समझ में चलिए, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज 7, जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 गिवन है आपको, देन आपको A25 माइनस में A21 किसके इक्वल होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस D कितना गिवन है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है A25 माइनस A21, A25 माइनस A21। तो देखिए A25 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 24D। ये किस तरह से लिखते हैं, आपको अगर नहीं मालूम है तो मैंने NCERT का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 5.1, 5.2, 5.3 का बना के रखा हुआ है NCERT का स्पेशल प्लेलिस्ट में, अब जा कर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। A25 को लिख सकते हैं ये माइनस, A21 को A प्लस 20D लिख सकते हैं, तो A प्लस 24D माइनस A माइनस प्लस माइनस 20D, ये और ये कैंसिल, 24D में माइनस करेंगे 20D तो आएगा आपका 4D। अब क्या होगा, 4 इंटू में D मतलब कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है, तो 7 4 जा 28, तो ये आपका आंसर हो गया 28। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आगे समझ में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर इफ़ p माइनस 1, p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 विल बी इन ए पी, यानी इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे, तो a b एंड c आर इन ए पी, कभी भी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रश्न संख्या 5, कभी भी a b c आर इन ए पी, कभी भी अगर a b c ए पी में होगा तो आपको हमेशा फॉर्मूला क्या लगाना है, b माइनस a इक्वल टू सी माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2023 में ही पूछा गया है। देखिए तो आप इसको, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट करता है, ध्यान से रखिएगा। चैनल आपका छोटा है ये, बट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, है ना, इसलिए चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा थोड़ा। तो देखिए कभी भी ABC या AP में हो तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना, अभी आप याद कर लीजिए अपने नोट कॉपी में लिख करके। तो देखिए ये B है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये B है, तो B का वैल्यू कितना है, P प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए B के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, P प्लस 1 माइनस A का वैल्यू P माइनस 1 है, P माइनस 1 इक्वल टू C का वैल्यू यहाँ देखिए 2P प्लस 3 है, 2P प्लस 3 माइनस B का वैल्यू P प्लस 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, तो क्या आंसर आता है, P प्लस 1 माइनस P माइनस माइनस प्लस 1, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2P प्लस 3 माइनस P माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ 1, अब ये हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 होगा, इधर 2P में P को माइनस करेंगे तो केवल P बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 होगा, प्लस बड़ा है प्लस 2, प्लस में P इधर आया, माइनस में P हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 इधर बचेगा, ये प्लस में इधर आया, माइनस में 2 हो जाएगा, तो माइनस P इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे 0, दैट मीन्स कि P इक्वल टू 0, P का वैल्यू कितना आ गया आपका, 0 आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर C होगा।
आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। 6 में है इफ़ द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 10 7 4 डॉट 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 -62, दैट मीन्स कि A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट टर्म को हम लोग AN से डिनोट करते हैं या फिर L से डिनोट करते हैं या फिर TN से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको 11th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए सबसे 6 नंबर 6, तो 6 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ आपका पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म आपका कितना है 7 माइनस A1 जो है वो 10 है, तो कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है 11th टर्म फ्रॉम द एंड, 11th टर्म फ्रॉम दी एंड। जैसा कि मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला होता है कभी भी एंड से बोलेगा तो, अभी बताए थे मैंने आपको AN माइनस N-1 इंटू में D। AN का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है यहाँ -62, माइनस N मतलब टर्म होता है, कौन सा टर्म आपको फाइंड आउट करना है 11th टर्म, 11 -1 और D कितना निकाले हैं -3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -62 माइनस, दोनों को माइनस करेंगे 10 मल्टीप्लाई में -3, -62 माइनस माइनस प्लस 10 ये 30, माइनस प्लस माइनस 62 में 30 को हम माइनस करेंगे तो -32 आएगा। ये हो गया आपका आंसर, इट्स वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। ओके, ध्यान से पढ़िएगा, ये देखिए 2023 में ही रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है, आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मल्टीपल चॉइस का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए 7 नंबर में इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, इफ़ द सम ऑफ, यहाँ पर सम का बात कर रहा है, दैट मीन्स SN का बात कर रहा है, फर्स्ट एंड N ऑड नेचुरल नंबर्स इज़ 225, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट N ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो 225 है, देन द वैल्यू ऑफ N। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ऑड नेचुरल नंबर्स का सम अगर गिवन है तो आपको हमेशा फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, ये n² आपका गिवन है कितना 225, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है n² और n² का जो वैल्यू है वो 225 गिवन है। n² का मतलब क्या हो गया कि ऑड नेचुरल नंबर्स आपका गिवन है। तो देखिए यहाँ पर, तो n = √225 होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो n = 225 का रूट कितना होता है 15 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है 8 नंबर में, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज √3 प्लस √12 प्लस √27 प्लस √48 प्लस डॉट 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 इज, सम ऑफ n टर्म्स बोला है आपको, सम ऑफ n टर्म्स का आपका सीरीज़ दिया गया है। तो किस तरह से ये बनेगा देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीरीज को लिख लेते हैं। सीरीज है आपका √3 प्लस √12 प्लस √27 प्लस √48 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो देखिए इसको बनाने का जो तरीका होता है ना, क्या होता है, ये हो गया आपका √3 प्लस 12 का रूट निकालेंगे 2√3 आएगा, प्लस 27 का रूट निकालेंगे 3√3 आएगा, प्लस 48 का रूट निकालेंगे 4√3 आएगा, 4√3 आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए, √3 सब में है, √3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, √3 कॉमन आ गया तो इसके जगह कुछ नहीं तो 1 बचा, प्लस √3 कॉमन आ गया है 2 बचा, √3 कॉमन आ गया 3 बचा, √3 कॉमन आ गया 4 बचा कि नहीं बचा, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, ये होगा। अब ये हो गया आपका √3। देखिए
1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 ... 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... टू n टर्म्स। इसका स्पेशल एक फार्मूला होता है, क्या होता है? n इंटू में n+1 अपॉन में 2। ये हो गया आपका आंसर, याद रखिएगा इसका फार्मूला, आप याद रखिएगा, है ना, n + n+1 n इंटू n+1 अपॉन में 2। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, √3n n+1 √3n इंटू n+1 अपॉन में 2। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज इतना, एक AP का nth टर्म आपका दिया गया है, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। तो आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, an इक्वल टू कितना दिया गया है, 2n+1। तो an के प्लेस पे हम लोग 1 पुट करेंगे, 2 × n के प्लेस पे 1 + 1। तो a1 इक्वल टू 2 × 1 = 2 अब +1 3 हो जाएगा। a1 हम लोग निकाल लिए। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब होता है Sn। तो फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में a + l, l मतलब लास्ट टर्म। तो n ये क्या है, n है, तो ये तो गिवन नहीं है, n/2। a मतलब a1 3 आया, प्लस l मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपका कितना गिवन है, 2n प्लस में 1। तो ये n/2 हो गया, इंटू 3 + 1 4 और प्लस में 2n। तो n अपॉन में 2 इंटू, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में 2 बचेगा, प्लस 2 कॉमन आ गया, n बचेगा इधर, ये दोनों कट गया। तो n अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पर, n+2 ये हो गया आंसर। n इंटू में n+2, देखिए यहाँ n इंटू में n+2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ 18th टर्म ऑफ 11th टर्म ऑफ एन AP इज़ 3:2, यानी कि 18 टर्म्स का और 11th टर्म का जो रेशियो है वो 3:2 गिवन है। ठीक, तो आपको फाइंड क्या करना है, देन द रेशियो ऑफ 21st टर्म एंड 5th टर्म का रेशियो क्या होगा। यानी कि 18th टर्म और 11th टर्म का रेशियो आपका गिवन है, तो बोल रहा है कि 21 टर्म का और 5th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करते हैं। 10 नंबर किसका रेशियो गिवन है आपका, 18th और 11th का। 18th A18 और 11th A11 का रेशियो गिवन है कितना, 3:2, मतलब 3/2। 18th टर्म को हम लोग शॉर्ट में a + 17d लिख सकते हैं, A11 को a + 10d लिख सकते हैं, इक्वल टू 3/2 है। तो ये हो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को a से 3a प्लस 3 10 जा 30d इक्वल टू 2 को a से 2a प्लस 2 को 34d। ये हो गया 3a प्लस 30d, ये प्लस में इधर आया -2a, ये प्लस में इधर आया -34d। 3a में 2a को माइनस करेंगे तो केवल a होगा, प्लस माइनस माइनस, 34d में 30d को माइनस करेंगे तो 4d होगा, माइनस बढ़ा है यहाँ -4d। तो a इक्वल टू, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, a इक्वल टू 4d। a का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना क्या है, किसका रेशियो, 21st का और 5th का, 21st का और 5th का रेशियो निकालना है, क्या होगा। तो A21 को हम लोग लिख सकते हैं a + 20d शॉर्ट में, A5 को हम लोग a + 4d लिख सकते हैं। ये a है तो a का वैल्यू हम लोग कितना निकालें, 4d, तो a के प्लेस पे हम लोग 4d लिख लेते हैं, प्लस ये हो गया आपका 20d अपॉन में a का वैल्यू 4d आया है, प्लस 4d, क्या हो जाएगा ये 4d + 20d 24d बाय 4d 8d, d से d कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी कि 3/1। 3/1 का मतलब हो गया 3:1। आपको इसका रेशियो निकालना था, तो इसका रेशियो कितना आया, 3:1 आया। तो ये हो गया आपका आंसर 3:1, ऑप्शन नंबर
बी हो गया ये। तो ये मैंने आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बताएं। इस 10 क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो ये मैंने आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका असेसन और रीजन का क्वेश्चन, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कोई टीचर आपको जल्दी अर्थमेटिक असेसन और रीजन का क्वेश्चंस नहीं बताते हैं, बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।